राइट। अभी जो है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक जो इक्वेशन हमको देते हैं उसको हम ध्यान से पहले समझ लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 मिलेगा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू फॉर y। ओके, समझ में आया मैंने जो बोला वो? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट सेपरेट वैल्यू और देयर इज अ वैल्यू फॉर y। ओके, जी सर। तो अभी मैं x को 0 ले लूं तो 2y इक्वल टू 6 होगा और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं x की जगह पे 0 लिया तो मुझे y 3 मिलेगा क्या? सही है क्या ये? आप देखो साइड में करके, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करो। देखो x की जगह में 0 लेगा तो ये 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 मिलेगा तो y इक्वल टू 3 होगा कि नहीं? हाँ जी सर। होगा। अभी अगर x इक्वल टू 2 ले लूं तो वो 2 इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आएगा। x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू भी 2 आया अपने को, राइट। जब x इक्वल टू 4 होगा तो y इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे ही आप करके देख लो। और जब x इक्वल नहीं आएगा, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 1 आएगा। एक सेकंड। हाँ सर, आ जाएगा सर। x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे जब हम सम आ जाए तो ये कितने वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख डॉट 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 आ गया है, इसका मतलब इनफिनाइट। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसका ग्राफ बन सकता है। वो 2 वैल्यू है, x इक्वल टू 0 लेके y का आंसर करना और y इक्वल टू 0 लेके x का आंसर करना। ये 2 वैल्यू बस है, ठीक है। ये जो 2 वैल्यू है ये ले लेते हैं अपन। ये ले लेने के बाद में फिर यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये y एक्सिस पे एक पॉइंट हम प्लॉट कर लेंगे और y इक्वल टू 0 लेंगे तो 6,0 मिलेगा। तो ये x एक्सिस पे एक पॉइंट जो है प्लॉट हो जाएगा और स्केल से हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला लाइन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है वो यही है, ठीक है। ओके, एवरी पॉइंट टू whose coordinate satisfy equation 1 lies on AB। ओके, जी सर। ये यहाँ पे दिया है। लेट अस लिस्ट आउट दी ऑब्जर्वेशंस इन दिस। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस यू try to understand। every point whose coordinate satisfy equation 1 lies on the line AB। हर एक पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इस लाइन पे होगा। देखो इस लाइन पे है, देखो कौन कौन सा पॉइंट है। देखो ए है, फिर 0,3 है, 2,2, 4,1। एवरी पॉइंट जो है इस लाइन पे है। ओके, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। समझ गया? ये इक्वेशन 1 है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अच्छी तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 5 में क्या पूछा है उसको हम देख लेते हैं। गिवन द पॉइंट 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose of a line on which it lies, how many such equations are there। अभी देखो पिछले सम में जो हमने देखा वो है इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है और हमने उसके पॉइंट्स फाइंड किए, कोऑर्डिनेट्स। ये इक्वेशन है और हमने ये पॉइंट फाइंड किया है, किया ना। अभी इसका रिवर्स करेंगे। अभी हमको पहले कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है
और हमको इक्वेशन फाइंड करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दी वर्क व्हाट दे आर आस्किंग? जी सर. Okay, so this is the problem from the coordinate. Now you can see 1 comma 2. Okay, so इससे इक्वेशन अपने को बनाना है. ओके, x is 1, y is 2. ओके, राइट. अभी वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे सिंपल है. अभी x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और 3, तो 6 ही आएगा उसके अंदर, आएगा ना? जी सर. राइट. यस सर. अभी अभी जो है मैं 1,2 ले लिया, ठीक है, 1,2 ले लिया, तो x इक्वल टू 2 हो गया. तुमको कोई आइडिया है इसका? किस चीज का सर? 1,2 दिया है, इक्वेशन कैसे बनेगा, आइडिया है इसका? नहीं सर. अच्छा, here 1,2 is a solution of a linear equation you are looking for. So you are looking for any line passing through the point 1,2, and one of the example of such linear equation is x plus y equal to 3. Others are y minus x equal to 1, y equal to 2x. Since they are also satisfied by the coordinates of 1, 2. In fact, there are infinitely many linear equations which can satisfy, okay, which are satisfied by the coordinates of the point 1, 2. तो अगर हमें दो इक्वेशन फाइंड करना बोले तो हम 2 करेंगे, 4 करना बोले तो 4 कर देंगे. राइट, कर सकते हैं ना? राइट, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए. और यहाँ पे और एक एक रिलेशन भी फाइंड होता है. जैसे x का और y का क्या रिलेशन है? x और y का रिलेशन ये है कि y का वैल्यू x का डबल है, यानी y इक्वल टू 2x है, वो भी एक रिलेशन है. सो जब y इक्वल टू 2x हम लिखते हैं तो वो भी एक इक्वेशन बनेगा. खाली इसमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है एक दूसरे को, एक्स वाई नहीं करना है और वाई एक्स नहीं करना है, और एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स नहीं करना है वो, ठीक है. बाकी प्लस माइनस हम कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं. तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. ऐसा एक इक्वेशन बनेगा इससे, ठीक है. ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं. समझे तुम? तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है. जैसे अभी x इंटू वाई इक्वल टू 2 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके, एक्स वाई इक्वल टू 2 होगा, x इंटू वाई करेंगे तो 2 होगा. तो एक्चुअली क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ये जो इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है. ओके, इसका पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाँ, ये अभी आपको नहीं सिखा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना अपने को. मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ज्यादा हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो डिग्री कम हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें नहीं करना है, ठीक है. राइट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमको बोला है ड्रॉ दी ग्राफ. तो जब भी ऐसा ग्राफ करने को बोले, एक लीनियर इक्वेशन दें, तो आपको बहुत ही सिंपल वे में पहले x इक्वल टू 0 लेके y फाइंड कर लेना है, और फिर y इक्वल टू 0 लेके x फाइंड कर लेना है, और ऐसे टेबल बना लेना है. कोऑर्डिनेट का एक टेबल बना लेना है, जैसे यहाँ पे अभी ये बना हुआ है. ओके, ये टेबल बना लेना है. टेबल बना लेने के बाद में हमने कार्टेशियन प्लेन में x और y एक्सिस बना के ये जो नंबर्स है वो कैसे लिखना हम पिछली क्लास में सीख लिए हैं, ठीक है. तो जब भी ग्राफ बनाने का बोले तो पहले टेबल बनाने के बाद में कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे आप,
एक्स और वाई एक्सिस बना के, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको 0 लिख के, ओरिजिन को पहले वहां पे बता के, फिर 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट और एक्स और वाई एक्सिस ऐसे करेक्टली बना लेंगे हम। बना के फिर ये कोऑर्डिनेट को जो है प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट प्लॉट कर देंगे, और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट प्लॉट करके दोनों को स्केल से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो है इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? ओके। अच्छा देखो, अभी जब भी ये वैल्यू हमें मिला है इसका, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, तो अभी हमने कोऑर्डिनेट से इक्वेशन कैसे फाइंड करना और इक्वेशन से कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना ये अच्छी तरह से सीख लिया है ना? जी सर। राइट। अभी मान लो अभी एक ग्राफ, 4 ग्राफ अलग अलग दे दे, और एक ग्राफ दे दे और 4 5 इक्वेशन दे दे, और पूछे कि ये किसका ग्राफ है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ऐसा प्रॉब्लम पूछ सकते हैं अपने को। तो नेक्स्ट वही तुमको आने वाला है, मैं वो बताने वाला हूं अभी तुमको। एग्जाम्पल 7 में क्या है पहले देख लें। You know that the force applied on the body is directly proportional to the acceleration produced in the body. So write an equation to express the situation and plot the graph of the equation. तो ये जो है बहुत इजी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो है, हमने ऑलरेडी इनवर्स वेरिएशन 8th स्टैंडर्ड में उसका एक बार जो है डिस्कस किया था आपने। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी कोई होता है, फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, और क्या है, when a force applied to the body is directly proportional to the acceleration, ऐसे बोला है, राइट। तो क्या हम इसको कैसे लेंगे? तो फोर्स को मान ले, मैं वाई ले लेता हूँ, फोर्स को मैंने वाई ले लिया, और यहाँ पे अगर ये खुल गया तो इसमें कर देते हैं, हाँ राइट, ओके। तो इस पे देखोगे आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। फोर्स को मैं वाई ले लेता हूं, ओके, और एक्सीलरेशन को एक्स ले लेता हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन बोला है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो बीच में मैंने सिंबल लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ओके राइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। सो जब इस प्रोपोर्शनल को मैं इक्वल टू लिखेंगे तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट मींस y इक्वल टू k इनटू x, ओके राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। और अभी ये इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, इक्वेशन बन गया, अभी क्या करते हैं हम, इक्वेशन बनने के बाद में कुछ वैल्यूज लेते हैं। लेट द फोर्स अप्लाइड, हाँ, लेट द फोर्स अप्लाइड बाई बी y यूनिट्स एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बी x यूनिट, एंड फ्रॉम द रेशियो एंड प्रपोर्शन यू कैन एक्सप्रेस दिस फैक्ट एज, यहाँ पे देखो इक्वेशन आ गया है, y इक्वल टू के एक्स आ गया यहाँ पे, वेर k इज ए कांस्टेंट, एंड फ्रॉम योर स्टडी ऑफ साइंस यू नो दैट k इज एक्चुअली द मास ऑफ द बॉडी, ओके, मास ऑफ द बॉडी, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो दैट्स व्हाई जो प्रोडक्ट हो रहा है एक मास होगा और एक एक्सीलरेशन होगा। Now since we do not know what is k, we cannot draw the precise graph of y equal to kx. However, if we give a certain value to k, then we can draw the graph of that given equation. So now we are taking k equal to 3. अभी मैं k equal to 3 लूंगा तो y equal to 3x हो जाएगा, और उसके बाद में मुझे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएगा, जैसे 0,0 और x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 6 मिलेगा। तो दो कोऑर्डिनेट लेने से मुझे क्या होगा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे पहले प्लॉट करके कार्टेशियन प्लेन पे, फिर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा और उसका ग्राफ भी मुझे मिल जाएगा।
तो एक ग्राफ कैसे बनाना ये अच्छी तरह से आप लोग सीख लिए हैं, और इसका वीडियो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा एक्स्ट्रा पॉइंट लेके ग्राफ कैसे बनाना लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग फिगर सेलेक्ट द इक्वेशन उस ग्राफ इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। ओके, अभी 3 ग्राफ यहाँ पे है हमारे आंखों के सामने, ठीक है। और फर्स्ट जो है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है फिगर 4.51 के लिए। इस फिगर के लिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये किसका ग्राफ है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो मैं इसमें से कोऑर्डिनेट ले लेता हूं 1,2 को लेके ऐड करने पे मुझे 0 मिल रहा है क्या? ये एक सेकंड सर। हाँ ऐड करने पे 0 मिल रहा है 1,2 को? नहीं सर, नहीं मिल रहा है, तो ये ग्राफ इस ग्राफ का इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। y इक्वल टू 2x, यहाँ पे जितने भी वैल्यू है जी सर, वो y जो है x का डबल है क्या वो देखो। यहाँ पे 1,2 में डबल आ रहा है, 0,0 में 0 है, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। -2 -1 का डबल है क्या? -2 -1 का, हाँ जी सर। हाँ, तो अभी हमने देख -1 का डबल नहीं हो, हाँ बराबर है, -1 इंटू 2 -1 -2, हाँ तो बराबर है ना, ये आ रहा है। सर। तो हर एक पॉइंट से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये इसका ग्राफ ही है। अच्छा, आगे के देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। तो एक पहला समय इसलिए हम देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, एक्स और y दोनों सेम है क्या? एक्स एंड वाई हर एक पॉइंट में नहीं है। ओके, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है क्या? वाई मतलब y का जो वैल्यू है वो x को वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करने पे मिल रहा है क्या? अभी x का वैल्यू 1 है, इनको मैं इंटू 2 करूंगा तो 2x होगा, इंटू 2 करूंगा तो 2 होगा, प्लस 1 करूंगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे 1,3 है क्या? 1,3 नहीं सर, 1,2 है। हाँ, तो नहीं है ना, ये इसका ग्राफ भी नहीं है। ओके, और इसका ग्राफ भी नहीं है। समझ में आ गया? जी ये वाला लास्ट वाला जो मैं बोला वो समझा? 1,3 आए क्या, वो समझा तुमने? सर। ओके, वेरी गुड। अभी जो है आप लोग सेकेंड सम का ग्राफ चेक करते हैं। सेकेंड सम जो है उसका ग्राफ चेक करते हैं। यहाँ पे देखो वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई का दिया हुआ है, तो इसको आप जब देखते हो तो क्या आ रहा है दिमाग में आपके, क्या आएगा? देखो ये 1,6 0,4 है और -2,0 है। x प्लस वाई करने पे 0 आना आ रहा है क्या? एक्स प्लस वाई करने पे, हाँ जी सर। हाँ, x प्लस वाई करने पे 0 आ रहा है क्या? इसका इसमें देखो, इस ग्राफ में देखो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ऐड करने पे 0 आ रहा है क्या? मैं क्या देख रहा हूं, इसका ग्राफ ये है, क्या देख रहा हूं? हेलो, सॉरी सर, वो नेटवर्क इश्यू था। एक क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस ग्राफ का है क्या? इसका x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है क्या, या ये इसका ग्राफ है क्या? सर वो सेकंड ग्राफ होना चाहिए ना, 4 हाँ जी सर, यही है। हाँ, सेकंड ही देख रहा हूं मैं। हाँ 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 जी सर। यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट में देखा 1,6 है, जी, और पहले वाले का चेक कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा तो ये इसका ग्राफ है। आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट ये चेक करो,
y इक्वल टू 2x है क्या? नहीं डबल है क्या? नहीं है, तो इसका ग्राफ भी ये नहीं है। अभी x का वैल्यू 1 लेके y का क्या आएगा चेक करो इसमें। सर, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x हो जाएगा 2 प्लस हाँ 4 इज इक्वल टू। वेरी गुड। अभी इसका चेक करना, ऐसे नहीं कि एक आ गया तो ओके, ये भी होना, इसका भी होना चाहिए। अगर मैं ठीक x है। माइनस 2 लू तो 0 मिलेगा क्या? देख, x इक्वल टू -2 लेने पे यहाँ पे 0 मिलेगा, तो ये राइट है, इसका ही ग्राफ है बोलेंगे। जी सर। लो x इक्वल टू -2 लेके देखो 0 मिल रहा है क्या? x इक्वल टू -2, एक सेकंड, नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, मिल तो रहा है यार। ये देखो x इक्वल टू -2 है तो 0 आना, तो मैं -2 लूंगा तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 0 नहीं होगा तो क्या होगा? सर अच्छा 2, हाँ जी सर, सॉरी। ओके, तो मैंने इसका पता क्या किया, तो ये इसका ग्राफ है। हाँ क्या किया आपने? 2x देख के मैंने गलती से ये कर दिया कि 2x है तो माई x को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ गलती से हाँ ये। ठीक है, तो पता चल रहा है ना मिस्टेक होने से हाँ, क्या गड़बड़ हो सकता है हाँ? हाँ जी सर। ओके राइट। तो इसका ग्राफ है हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड सम। तो ये जो ग्राफ है इसका कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ 4। ओके राइट, x प्लस वाई करने पे 0 आना, आ रहा है क्या? एक प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई 2 2 प्लस 0, नहीं सर 2 हो जाएगा। राइट, तो इसका ग्राफ नहीं है। यहाँ पे y का वैल्यू x का डबल है क्या? वाई का वैल्यू एक्स का डबल, नहीं सर। नहीं है, तो इसका ग्राफ भी नहीं है। y इक्वल टू 2x प्लस 1 है क्या चेक करना है, तो वाई x की जगह में 2 लिया तो ये y 0 मिल रहा है क्या चेक करना। अगर मिल रहा है तो इसका है, नहीं मिल रहा है तो इसका नहीं है। नहीं x इक्वल टू 2 लिया तो y क्या मिलेगा इसमें? सर, वाई 0, सर 0 है। मेरी बात सुनो, x इक्वल टू 2 लेना बेटा, x इक्वल टू 2 लिया तो y 0 मिल रहा है क्या देखना। इसमें मैं इसको ले रहा हूं, ये 2 है ना यहाँ पे, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 0 मिलेगा क्या देख रहा हूं इसमें। तो इसमें x इक्वल टू 2 लो, इसमें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 होगा, 5, तो 0 तो नहीं मिला, सर वही तो बोला मैंने। तो ये इसका ग्राफ नहीं है। ओके जी सर। राइट। ओके आगे, इसका ग्राफ है क्या चेक करो। तो अभी तीनों का नहीं है तो ऑब्वियसली इसका ही होगा, लेकिन हमें चेक करना होगा। हाँ, अभी यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेके देखो इसमें, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 4, हाँ जी सर ये होगा। यही 2x है। इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके वेरी गुड। सो अभी हमने अच्छी तरह से ये सीख लिया है ना? राइट। अभी